सभी को जय मसीह। 3 धर्म और एक भविष्यवाणी, आखिर ऐसे एक कैसे हो सकता है? बाइबल, भागवत गीता और कुरान, इन 3 धर्म अलग अलग धर्म का ग्रंथ जिसमें भविष्यवाणी एक है कि आज पृथ्वी का अंत होगा और अंत से पहले क्या क्या होगा, ये सारी बातें एक दूसरे से मैच करती है। आखिर इतनी समानता कैसे? भागवत गीता के अनुसार यह कलयुग चल रहा है, बाइबल के अनुसार यह अंतिम समय चल रहा है, अंतिम युग चल रहा है। इसके बाद पृथ्वी का विनाश होगा, पृथ्वी पे से मानव जाति का पतन होगा। आखिर ये सब अलग अलग धर्मों का एक भविष्यवाणी कैसे हो सकता है? इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर एक है, सबको बनाने वाला एक है। हम यही समझ सकते हैं, या एक दूसरे से कॉपी कर लिए हैं, ये भी हो सकता है। नहीं तो परमेश्वर एक है जो कि सबको बनाए। पर दिक्कत यह है कि सभी लोग अलग अलग मार्ग पर चल रहे हैं, अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं, अपने अनुसार से, अपने सुविधा के अनुसार से परमेश्वर को मान के चल रहे हैं, परमेश्वर को नाम देकर चल रहे हैं। और असली परमेश्वर कौन है, इससे सब भटक रहे हैं। मेरा असली, मेरा असली, मेरा असली, बस यही है, एक दूसरे को तुच्छ जान रहा है। पर सवाल यह है कि 3 धर्म एक भविष्यवाणी कैसे हो सकता है? भागवत गीता के अनुसार यह कलयुग समय चल रहा है और बाइबल के अनुसार यह अंतिम समय चल रहा है। यह कलयुग में क्या क्या होने वाला है और यह बाइबल के अनुसार यह अंतिम समय में क्या क्या होने वाला है, इन सब का बात भी एक है। और अंतिम दिन में, यानी कलयुग का अंतिम और बाइबल के अनुसार अंतिम समय में एक आगमन होगा। भागवत गीता के अनुसार एक अवतार आएंगे जो अधर्म को मिटाएगा। बाइबल के अनुसार जीसस दोबारा आगमन लेंगे जो कि न्याय करने आएंगे। और कुरान के अनुसार अल्लाह क़यामत के दिन प्रकट होंगे जो कि न्याय करेंगे। उस समय क्या होंगे, उससे पहले क्या होंगे, इस पे आज हम बात करेंगे कि आखिर इतनी समानता और इतनी सटीक तरीका से कैसे बताया गया है इन तीनों में एक ही बात। भागवत गीता के अनुसार यह कलयुग 4,32,000 का होगा, जिसमें कि अभी सिर्फ 5,000 साल हुए। जब 32,000 साल पूर्ण जाएंगे इस कलयुग का, तो उस समय पीड़ा का आरंभ, महामारी, एक जाति दूसरे जाति पे चढ़ाई करेंगे, एक राज दूसरे राज पे, एक देश दूसरे देश पे। जिसके हाथ में पावर होगा, जिसके पास शक्ति होगा, वह सब पे कब्जा करेंगे, राज करेंगे, ऐसा दिया है। और बाइबल में भी यह बात को सटीक इसी तरीके से दिया कि एक जाति दूसरे जाति से के विरोध में उठ खड़ा होंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, जगह जगह लड़ाई होंगी, लड़ाई का समाचार सुनोगे। मंदिर का यह एक एक ईंट, एक एक पत्थर जो कि ढाया ना जाए, ये सब तहस नहस नष्ट हो जाएंगे, ऐसा दिया। और कुरान में भी दिया है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम एक दूसरे को मारेंगे, लड़ाई करेंगे, सताए जाएंगे, ऐसा दिया हुआ है। इन तीनों का आखिर एक और यह बात दिया है कि यह अंतिम समय नहीं होगा, यह पीड़ा का आरंभ होगा। भागवत गीता के अनुसार यह जब 32,000 साल पूरेंगे तब ऐसा होगा, और बाइबल के अनुसार जब ऐसा होने लगेगा तब यह पीड़ा का आरंभ होगा। उस समय पृथ्वी नष्ट नहीं होगा, उस समय अवतार नहीं लेंगे, ऐसा दिया है। उससे आगे भी जिंदगी चलेंगे और बहुत भयानक स्थिति होगी उस समय वही बचेंगे जो सच्चा परमेश्वर को मानेंगे, और वह भी ठोकर खाएंगे, वह भी भरमाए जाएंगे, ऐसा बाइबल और थी में दिया है। हम आज हर एक बात को जानेंगे आखिर परमेश्वर कब आएंगे, और उसे आने के पहले हम क्या क्या चिन्ह देखेंगे कि हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर आने वाला है और कहाँ आएंगे। भागवत गीता के अनुसार अवतार, जो एक नए अवतार आएगा वह भारत में होगा। और इस बात को बाइबल में जो यीशु मसीह खुद बोले हैं, यीशु मसीह से उसके चेला पूछे कि परमेश्वर आपका आगमन कहाँ होंगे, तो यीशु मसीह ने इसे साफ तौर पे जवाब नहीं बल्कि एक दृष्टांत में बताया कि जहाँ लोथ होगा वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। यानी इसका अर्थ यही है कि जहाँ ज्यादा अधर्म रहेगा, जहाँ एक दूसरे को ज्यादा सताया जाएगा, वहीं पे उसका प्रकट होंगे। पर प्रकट होने से पहले क्या चिन्ह होंगे, चलिए कुछ जानते हैं। बाइबल के अनुसार कुछ वचन को पढ़ते हैं और क्या क्या चिन्ह होंगे इसे जानते हैं, और कौन आएंगे ये भी समझते हैं। बाइबल के अनुसार जीसस बोले मैं खुद न्याय करने अंतिम दिन में आऊंगा। वह पर कई लोग करा भागवत गीता के अनुसार कि श्री कृष्ण आएंगे और
ऐसा कई बार किए हैं कि जब जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ा है, धर्म को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण आए, तो क्या श्री कृष्ण परमेश्वर है? कि आप सोच सकते हैं कि जिसने पूरे जगत को बनाया, सबको बनाया, उसे बार बार अधर्म को मिटाने इस पृथ्वी पर आना पड़े, क्या यह संभव है? यह हो सकता है कि वह जो सबको बनाया वह अपना दूत या किसी को भेज सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और कुरान के अनुसार अल्लाह इस पृथ्वी पे आएंगे, पर अल्लाह कैसा है कोई नहीं देखा है। पर इस मसीह जो बोले कि मुझे पिता ने भेजा है, जो कि सबको बनाया उसी ने मुझे भेजा है, और यह बात खुद बोले कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। यानी इस मसीह के कहने का अर्थ यह था कि जो मुझे देखा है वह पिता को देखा, यानी स्वयं को इस मसीह परमेश्वर कर रहे हैं। और इस मसीह यह बात जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बोला कि मैं अंतिम समय में आऊंगा और उसमें न्याय करने आऊंगा। इस समय तो सबको उद्धार करने आया हूं, पर उस समय आने से पहले क्या क्या चीज होंगे, इस मसीह इस बात को दर्शाया है। यह तो लड़ाई झगड़ा यह सब तो पीड़ा का आरंभ होगा, और जिस दिन आएंगे उससे पहले क्या होगा, चलिए कुछ बाइबल के अनुसार कुछ वचन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मत्ती अध्याय 24 वचन 29 से, उस दिन क्लेश के तुरंत बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारा आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिल जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी पर सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र जो बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों से आते देखेंगे। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि उन दिन कलेशों के बाद तुरंत बाद सूरज का प्रकाश अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे गिर पड़ेंगे और पूरा ब्रह्मांड हिल जाएंगे। तब बादलों पे परमेश्वर का पुत्र यानी इस मसीह को आते देखेंगे और सभी कुल, सभी जाति, सभी लोग छाती पीटेंगे और रोएंगे। इसके बाद मनुष्य के साथ क्या होगा? जो परमेश्वर को ग्रहण किए, परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे, उसके साथ क्या होगा? जो नहीं चल रहे उसके साथ क्या होगा, हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाइबल वचन से जो भी आपके मन में सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं।